हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड एंड माय नेम इज कैलाश तिवारी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन में जो वैकेंसीज आई है इसको आप कैसे बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन को ओवरऑल। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है, और वो टाइम कितना है? लगभग एक महीने का। आज ऑलरेडी 8 तारीख हो चुकी है, एंड अगर आप देखेंगे आगे इसका जो एग्जामिनेशन होना है, एग्जामिनेशन 10 अक्टूबर को टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है। मतलब आपको इस डे के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। 28 अगस्त से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे, 25 सितंबर तक है। बट आप ये देखिए एग्जामिनेशन कितना जल्दी है। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज हैं, नो डाउट की वैकेंसीज अच्छी हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, वैकेंसीज अच्छी कैसे है? मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में है 15 वैकेंसीज यहाँ पे है। और इसके बाद आप देखेंगे ट्रेनी एग्रीकल्चर की 40 वैकेंसीज है, मार्केटिंग में अगेन 6 वैकेंसीज है, और एग्री स्टोर्स में 12 वैकेंसीज है। तो ये टोटल अराउंड 73 वैकेंसीज एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं। सो अगेन ये नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का है। इसके साथ साथ सीडब्ल्यूसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया था कि एफसीआई एजी 3 के लेवल में ये सारी ही जॉब है। और ये भी नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू है। ओके, तो 10 सितंबर है, टाइम रिलेटिवली कम है, और टाइम कम है तो हम भी इस वीडियो को कम टाइम में खत्म करेंगे, सो दैट कि आप अपनी प्रिपरेशन को 50% फास्टर कर सकें। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, सोनल मैम ने बहुत डिटेल में ये वीडियो बनाया था प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड। मैम ने प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस भी किया था। हिमानी मैम ने एग्रीकल्चर स्टोर्स का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया था। आई होप कि आपने वो सेशंस देखे होंगे, एंड आई होप कि आपने वो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वो भी आंसर किए होंगे। ट्रेनी एग्रीकल्चर की आप देखिए सिलेबस क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और साथ ही साथ ट्रेनी मार्केटिंग में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और बीएससी एग्रीकल्चर। ओके, ट्रेन एग्रीकल्चर में सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर, हालांकि एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स होती ही होती है। तो कहने का मतलब है आपको इन तीनों के लिए ही बीएससी एग्रीकल्चर का पढ़ना है। हालांकि ये जो सिलेबस और पैटर्न है ये पिछले साल के जो पिछले टाइम रिक्रूटमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग है। अभी यहाँ पे बहुत लेटेस्ट कुछ दिया नहीं गया है, बट जब प्रिपरेशन है तो वो हम पिछले टाइप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है? 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसके साथ साथ एसेंशियल मार्क्स जो है वो 35 है आउट ऑफ 100 मार्क्स। एग्जाम का टाइम 90 मिनट्स होगा। 70 क्वेश्चन लगभग या 70% हम बोल सकते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, और बाकी जो 30% है वो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। और ये जो लेवल रहेगा ये एसएससी टाइप का रहेगा। बैंकिंग की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि इजी लेवल में थोड़ा सा वो रहने वाला है। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि 70 मार्क्स का जो एग्रीकल्चर है वो भी फोकस करना है, और साथ ही साथ जो 30 मार्क्स का एसएससी पैटर्न या फिर क्यूआरई बेस्ड है वो भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि डिफरेंस तो कहीं से ही बन सकता है। और यहाँ पे एएफओ की तरह हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है, चाहे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, चाहे सीड टेक्नोलॉजी है, और जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आपको इनसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो हमारी हैबिट होती है ना जनरली एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस को करने की और इनको अवॉइड करने की, तो वो यहाँ पे नहीं करना है। आपको एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी भी कवर करना है। ओके, तो ये थोड़ा सा चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन का प्रीवियस ईयर पेपर में हमने डिस्कस किया था। सीड्स कॉर्पोरेशन का जो एग्रीकल्चर स्टोर का एग्जामिनेशन था वो हिमानी मैम ने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे फ्री मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर और ऑनलाइन कोर्स इसका आपको आई एग्जाम भी में मिल जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट परचेज करने की आपको जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, इस लिंक से आप देख सकते हैं। ऑनलाइन इसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट टाइम है तो हमने इसके लिए शॉर्ट एंड टू द पॉइंट आपके लिए कोर्स अवेलेबल किया है, जो अभी आपको 50% ऑफ में मिल जाएगा, एंड उसकी कॉस्ट अराउंड 3800 है। तो आपको ये अराउंड लगभग 1900 रुपीज में ये कोर्स मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका तो बहुत हद तक वो सारी चीजें उसमें कवर होती है। अब हम आते हैं कि स्टडी प्लान में आपको क्या फोकस करना है बेसिकली। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टडी प्लान है, 1 मंथ का स्टडी प्लान हमने आपके लिए बनाया है। इसका पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा। और ये जो स्टडी प्लान है ये सिमिलर है जैसे आईबीपीएस एएफओ मेंस की आप प्रिपरेशन करते हैं, हम उसके लिए भी स्टडी प्लान देते हैं वैसा ही। हालांकि इसको थोड़ा सा हमने इसके 30% के हिसाब से मॉडिफाई किया है। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ब्रीड्स के क्वेश्चन दिख जाएंगे। साथ ही साथ एक दिन को आपको डिवाइड करना है अपने, मतलब आपको 70% टाइम एग्रीकल्चर को देना है और 30% टाइम क्यूआरई को देना है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपके पास 4 घंटे हैं तो 3 आवर आपको एग्रीकल्चर को देना है, 1 आवर आपको इस क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश को देना है।
हालांकि आपकी जो एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन है वो बाकी एग्जामिनेशन चाहे एएफओ है चाहे बाकी कोर्सेज हैं उनके साथ भी चल ही रही है, बट यहाँ पे आपको एक रिवीजन फेज में चलना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एएफओ के लिए मान लीजिए आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके एमसीक्यूज यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिए, तो उतना भी सफिशिएंट होगा। सो एनिमल हस्बेंड्री को भी फोकस करना है, उसके साथ साथ क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश हर दिन एक एक टॉपिक लेना है, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक लेने हैं। क्या करना है क्वांट्स में सिंप्लीफिकेशन इसको करना है। देखिए ये एडिशनल पेपर है, तो जो भी आप टाइम दे रहे हैं अभी अपनी आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन को, उसके एडिशन में कुछ ना कुछ टाइम जरूर दीजिए। जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है और प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है। इसके अलावा आप सारे ही टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इन सारी चीजों को एज अ चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। देखिए पैथोलॉजी छोड़ना नहीं है, ना ही फिशरीज छोड़ना है, एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ के जाना है, भले ही प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है या नहीं है, क्योंकि जब बीएससी एग्रीकल्चर लिखा है तो ये सारा का सारा बीएससी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ओके, एग्रोमेट्रोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, जनरल अवेयरनेस भी है, कंप्यूटर अवेयरनेस की कंप्यूटर बुक हमने अपने कोर्स में प्रोवाइड की है, तो जस्ट उसको आप रीड कर सकते हैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतना भी सफिशिएंट है। तो आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस आप करते ही है, इसलिए हम उसको लास्ट में रखते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन एलाइड कोर्सेज के थ्रू हो सके। लास्ट में जितना हो सके आपको मॉक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट आप जितना देंगे उतनी अच्छी आपकी एएफओ के लिए भी प्रिपरेशन होगी, सीडब्ल्यूसी के लिए भी होगी, एनएससी के लिए तो होगी। और एनएससी आपके लिए एक टाइप से ये रहेगा कि अपना परफॉर्मेंस टेस्ट कि आप कैसा अभी तक कर रहे हैं। सो ये हमने सारी चीजें आपको दी हुई है, पीडीएफ आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फाइनली बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो बस भरोसा करना है तो खुद पे ही और किसी पे भी नहीं, और बाकी अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए। हमने इसका कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सेक्शन ए जिसमें एग्रीकल्चर है, सेक्शन बी जिसमें क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश है, आप देखेंगे सेक्शन बी है क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर, तो इसके शॉर्ट वीडियोस यहाँ पे सारी मिल जाएंगी आपको, और उसके साथ साथ नोट्स, और उसके साथ साथ बहुत सारे चैप्टर टेस्ट और साथ साथ मॉक टेस्ट। ओके, तो ये हमारे कोर्स में आपको मिलेगा। और एग्रीकल्चर में आप देखेंगे तो एग्री इन्फोग्राफिक्स जो हम इमेजेस के थ्रू सारी चीजें कवर करते हैं, इसके साथ साथ हर एक जो ये जितने यहाँ पे चैप्टर्स मेंशन किए हैं, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, सबकी एक एक समरी की जो क्विक रिकैप है वो हमने यहाँ पे अपलोड की है, वन लाइनर टाइप की, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें डिटेल में है, जैसे यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग की सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, एंटोलॉजी की डिटेल मिल जाएगी, फिशरीज की डिटेल मिलेगी, न्यूट्रिशन की, पल्सेस की, यहाँ पे आपको सारी की सारी इनकी समरी मिल जाएगी, तो इसके थ्रू भी आप कवर कर सकते हैं। नीचे आपको एआरडी से रिलेटेड स्कीम्स, कुरुक्षेत्र मैगजीन, करंट एग्रीकल्चर डेटा एंड रिपोर्ट्स और करंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी, तो ये सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट फ्री है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, आप उसको परचेज ना करें, आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ये पूरे हो जाते हैं, आप आईबीपीएस एएफओ के मॉक टेस्ट को ट्राई करें, और बाकी जितने भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन है उसके मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोर्स भी इसका अवेलेबल है, 50% ऑफ उसमें है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, आप उसका डेमो देख सकते हैं और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।